भाग्य की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में एक उल्टा मुक्त नाम का बुद्धिमान राजा था। वह सत्य का जितेंद्र था, प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता था और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। एक दिन दोनों राजा रानी ने श्री सत्यनारायण भगवान का उसी नदी के किनारे किया। उसी समय एक साधु बनिया वहाँ आया। उसके पास व्यापार के लिए धन था। वह नौका को किनारे ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा। बोला, हे राजन, भक्ति युक्त से यहाँ आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताएं। तब राजा बोला कि साधु बनिया अपने बंधु बांधव के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यहाँ महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु बनिया आदर से बोला, हे राजन, मुझे से इसका सब विधि विधान कहें। मैं भी आपके कथन के अनुसार ये व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधि विधान सुनकर व्यापार से निर्मित होकर साधु बनिया आनंद के साथ घर गया। साधु बनिया ने अपनी स्त्री से संतान के देने वाले उस वक्त का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं ये व्रत को करूंगा। साधु बनिया ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ अनान्तिक और सांसारिक धर्म में प्रवृत्ति होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10 महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगे जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था भगवान की व्रत करूंगा, अब उससे कर दीजिए। साधु बनिया बोला, हे मेरी लीलावती सुनो, मैं अपनी बेटी कलावती के विवाह करने के बाद ही भगवान का पूजन करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर में चला गया। कलावती प्रेतगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गए। साधु बनिया ने जब अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूतों को बुलाकर कहा कि हमारी पुत्री के वास्ते सुयोग्य वर देख करके लाओ। साधु बनिया की आज्ञा पाकर कांचन नगर में पहुंचे। वहाँ बड़े खोज देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वाणी पुत्र लेकर के आ गए। वह सुयोग्य लड़के को देखकर साधु बनिया ने अपने बंधु बांधव से प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय वो व्रत को करना भुला गया। तब श्री भगवान को दुख प्राप्त होगा। तब अपने कार्य में कुशल साधु बनिया दामाद सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया। दोनों ससुर दामाद राजा चंद्रकेतु के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित को चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देख करके चोरों ने घबरा कर भागते राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ दोनों ससुर दामाद ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु बनिया के पास पहुंचा तब राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर के बोले, हम ये 2 चोर लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा सुन को कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन में छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी ने घर पर पहुंच की। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा करके ले गए। सांसारिक मानसिक पीड़ा भोग से दुखी उनके चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर गई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तो कहाँ रहे, तेरे मन में क्या विचार है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा हूँ।
कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु बांधव से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आवे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान ईश्वर से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दे करके कहा, हे राजन, दोनों वैश्य को प्रातः काल ही छोड़ देना और उन सबका धन दे देना जो तूने ग्रहण किया है, नहीं तो तेरा धन पुत्र आदि सब मैं नष्ट कर दूंगा। राजा से वचन कर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सबको अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वरीय पुत्र को गैस से मुक्त कर सभा में बुलाया गया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे भाग्य ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कर राजा ने उनको नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा जितना धन लिया था उससे दुगुना धन देकर आदर से विदा किया। फिर दोनों ससुर दामाद अपने नगर की ओर चलने लगे। ये तीसरे सत्यनारायण व्रत का था तृतीयाध्याय समाप्त। इदं ब्राह्मणोऽपि विष्णवे नमः। सार्जन्वन्ते संयो